हेलो, मैं रविंद्र शर्मा आपको ट्रिक मोटा को चलता है यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का आज कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, आज हमारा रीजनिंग का पहला दिन है और मैं आपके साथ आपका प्यारा साथी रविंद्र शर्मा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। ठीक है, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा और मैंने बताया आपको कि आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में सांकेतिक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, हिंदी नाम से ही, कि इसमें सांकेतिक दिया हुआ है। सांकेतिक मतलब हुआ संकेत करना। इट मीन्स अपने अपना बारे में डायरेक्टली ना बताकर किसी न किसी संकेत में बताया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताऊँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पुलिस ऑफिसर। मैं बोलूँगा मैं वर्दी पहनता हूँ, मैं खाकी वर्दी पहनता हूँ। इसी मतलब क्या समझ रहे? पुलिस में भी तो खाकी वर्दी पहनते हैं, तो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से इंडिकेट किया जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कोडिंग डिकोडिंग को ज्ञात कैसे करते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग ज्ञात करने के लिए क्या क्या नियमों का पालन करना होगा, क्या क्या हमें याद रखना होगा। चलिए चलते हैं टाइप 1 की ओर। टाइप 1 में आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट को और उसका नंबर दोनों को याद रखना होगा। अल्फ़ाबेट मतलब अब जैसे कि आप जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट 26 है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट है 26, वो कुछ इस प्रकार है: ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड ऑन एक्स वाई जेड। कुछ इस प्रकार 26 लेटर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे हम पूछ दूं कि जी आपका कैमा लेटर है, तो आप क्या कीजिएगा? आप ऐसे पहले काउंटिंग कीजिएगा: 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा ही करते हैं ना। और आंसर जो भी है 24 25 और 26 आप ऐसे लिखते होंगे। उसका मैंने पूछा आपसे, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि जी आपका कौन सा लेटर है, कैमा लेटर है, तब देखोगे 7वां लेटर है। उसके बाद आप जवाब देते होंगे कि 7वां लेटर है। क्या आप ऐसे जवाब दीजिएगा? जी बिल्कुल नहीं। जब आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब हम इस ढंग से नहीं देंगे। तो जवाब हम किस ढंग से देंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ट्रिक को याद रखना होगा, और ट्रिक कुछ इस प्रकार है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सवाल को कुछ ही सेकंडों में पूरा करें, जबकि इस मेथड से आपको कुछ मिनटों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन इसमें मिनटों नहीं, सेकंडों में आप इस ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में कुछ कर पाएगा क्वेश्चन को। और वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। जैसे कोड है सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। ये कोड कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ऐसे देखिए क्रमांक मान जो है कुछ इस प्रकार होते हैं। सी का होता है 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। इसके बाद तो नहीं हो सकता ना कुछ, क्योंकि इसके बाद आता है आपका 27। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 का अंतर्गत है। देखिए 3 3 3, इसका अंतर्गत करके अगला 3 आएगा, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला तो है नहीं। ठीक है, इसके पहले भी 3 नहीं होता है। ऐसा मेरे 3 का मल्टीपल मैंने लिया। ठीक है, अब ये 3 का सब टोटल है जो 3 का मल्टीपल है।
जैसे कि आप देख रहे होंगे सब 3 का मल्टीपल है ना। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजा 15, 3 चौक 18, 3 सत्तर 21, 3 आठी 24। अब ये क्यों मतलब आपको 3 का अगर टेबल आपको याद है, मैं एक शब्द में बोल दूँ तो आप अगर 3 का टेबल याद है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से पूरी तरह से बना पाएंगे। अब मुझे आशा होगा कि आपको 3 का टेबल पहाड़ा आपको याद ही होगा। और नहीं याद है तब तो इतना याद होगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 ये करके याद रखिएगा। अब जैसे कि हम देख रहे होंगे तो 3 में आता है 6 सी, 6 में आता है आपका एफ, 9 में आता है आपका आई, 12 में आपका आता है एल, 15 में आता है आपका ओ, उसी तरह से 18 आता है आर, 21 आता है यू, 24 आता है आपका एक्स। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप सोल्व करवाएं। चलिए मैं बताता हूँ ट्रिक के माध्यम से आप कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं सर ट्रिक को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन आपको ये बता दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको ट्रिक आपको क्लियर दिख रहा होगा, मुझे आशा है। चलिए क्वेश्चन कोई ढंग किस प्रकार पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ। इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। एक मिनट, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर कौन है। क्वेश्चन कुछ इस ढंग से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, सातवां अक्षर। ठीक है, एक मिनट, आपसे पूछा गया है सातवां अक्षर, इन्हें से पूछा गया आपका, तो आपका अब इसको आप कैसे याद कीजिएगा, आपको तो याद नहीं है। तो आप इसको बेस आप इसको इस ढंग से कर लिखे होंगे पहले, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे आप लिखते होंगे। उसके बाद आप करते होंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आप बोलते होंगे सातवां अक्षर हमारा जी है। आप इसी प्रकार करते होंगे, गिनते होंगे। आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस ढंग से आप बनाइएगा। इस ढंग का बनाने में कम से कम आपको 40 से 50 सेकंड लगता है बनाने में। ठीक है ना, इसको सोल्व करने के लिए। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक दूंगा उससे वो आप सिर्फ 10 सेकंड में इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, और आपका अगले प्रश्न के लिए आप समय बचा पाएंगे। तो चलिए वो ट्रिक से हम कैसे सोल्व करते हैं बताते हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमसे पूछा गया है सातवां अक्षर। ठीक है, तो सातवां अक्षर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सातवां अक्षर ज्ञात करने के लिए हम बोलेंगे ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो जैसे आप ट्रिक में देख रहे होंगे कि सातवां मुझसे पूछा गया क्या, सातवां अक्षर पूछा गया, और ट्रिक में देखिए सातवां सात कहीं नहीं है। क्या हमारे पास है, 3 है 6 है 9 है 12 है 15 है। अब हमसे पूछा गया है सातवां, तो आपको ये देखना होगा कि आप से सातवां है, सात किसके करीब आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 7 6 का करीब आता है और 9 का करीब आता है, इन दोनों के करीब आता है 7। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब होगा कि जो 6 और 7 है, 6 और 9 के बीच में ही 7 आएगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि 7 तो आ गया, दोनों बीच में आएगा, लेकिन 7 के बाद 8 होता है तब 9 आता है। तो आप देख रहे होंगे इसे थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हमें देखना है कि किसके करीब है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। हमें देखना होगा किसके करीब होता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे 6 के बाद 7 आता है, तो मैंने 6 को ही लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे 6 में क्या आता है, एफ बराबर 6, यानी छठा लेटर हमारा एफ आता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सातवां लेटर। सातवां लेटर ज्ञात करने के लिए हमें 1 जोड़ना होगा,
जैसे कहते हैं एक जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो नंबर तो 7 आ गया, 7 हमने कर दिया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, अक्षर पूछा गया, अल्फ़ाबेट पूछा गया है कि एफ के 7वां अक्षर क्या होगा अल्फ़ाबेट में। तो हमें नंबर में नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट में वो प्लस करना है। तो अल्फ़ाबेट में हमको प्लस करना है। अल्फ़ाबेट में कितना प्लस करना है, 1। क्या अल्फ़ाबेट में 1 प्लस होगा? जी बिल्कुल नहीं। 1 प्लस करने का अर्थ हुआ कि एफ के आगे एक बार पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा एबीसीडी में एफ के बाद क्या आता है, जी। आपको तो पता ही होगा एबीसीडी, तो एफ के बाद जी आता है। तो आप कहेंगे जी आपका, जी बिल्कुल, जी आपका राइट आंसर है। तो पहला आपका बेसिक तरीका है, आप इसको इस ढंग से एबीसीडी लिखते हैं, उसके बाद गिनती करें, उसके बाद आप आंसर लिखें। लेकिन दूसरा तरीका है, अभी ट्रिक के माध्यम से तुरंत डायरेक्टली आप लिखें कि करीब है, और वही से अपना अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू कर दें, तो आप कुछ सेकंड में इसको बना पाएंगे। अभी आपको मैं बताया इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आप इसको सिर्फ 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। मैं बता दूं, इसको 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाइएगा जब आप इस ट्रिक को पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे कुछ और प्रश्न के साथ। मैं ही बता देता हूँ क्योंकि ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लिया। चलिए ठीक है, मैं सब मिटाता हूँ। चलिए मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ और उसे मैं सिर्फ ट्रिक से बनाऊंगा, ठीक है। इस हिसाब से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक है, आपके बाएं से बीसवां अक्षर कौन है। अब आप इसको इसी ढंग से बनाते होंगे जैसे मैंने पहले बताया था। आप लिखते होंगे ABCDEF, आप तो इसी ढंग से इसको बनाते होंगे, है ना। लेकिन हमसे पूछा गया 20वां लेटर, तो पहले हम 20 बार लिखेंगे, फिर 20 बार हम गिनेंगे, तो इसमें हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को हमको नहीं लेना है। हमको कौन सा ट्रिक लेना है, तो मैं बताया था आपको, आप लोग इस ट्रिक का लेके चलना है। और ट्रिक के माध्यम से आपको क्या पूछा गया, 20वां अक्षर आपसे पूछा गया है, 20वां अक्षर, ठीक है। तब मैंने बताया था आपको 20वां अक्षर किसके करीब है, ठीक है। तो आप देखिए कि 20 किसके करीब है, तब देख रहे हैं 20 यू के करीब है, ठीक है। क्योंकि 20 के बाद ही 21 आता है, तो देखिए आप यू का आता है 21, तो हमें सीधा यहाँ लिख लेना है। एग्जाम में आपको लिखना नहीं, आपका मन में करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ अभी लिख के बता रहा हूँ। यू का आपका होता है 21 और हमसे पूछा गया है कि ना 20वां पूछा गया है ना। तो 20 करने के लिए वो क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा, ठीक है। 1 माइनस करने पर हमें 20 तो आ जाता है। फिर मैंने पहले आपको बताया था कि हमको नंबर नहीं पूछा गया, हमें अल्फ़ाबेट पूछा गया है, ठीक है। तो यू में एक हमको माइनस करना होगा, ठीक है। यू में 1 माइनस करना होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट में 1 माइनस नहीं होता है। 1 माइनस करने का अर्थ हुआ कि एक बार हम पहले पढ़ेंगे। तो यू के पहले क्या आता है, टी। आपको पता होगा टी यू भी यू होता है, तो क्या आपका आंसर क्या होगा, टी। जी बिल्कुल, आपका टी राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ये दोनों एक क्लियर वाला ट्रिक से। चलिए हम लोग ले चलते हैं टाइप 2 की ओर, ठीक है। हम देखते हैं टाइप 2।
टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट लेटर के बारे में। OPOSIT, अपोजिट लेटर। आपको पता ही होगा अपोजिट लेटर को हिंदी में कहा जाता है विपरीत अक्षर। मैं लिख देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ। क्या बोला जाता है इसको? अपोजिट लेटर को विपरीत अक्षर। ठीक है, विपरीत अक्षर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि उल्टा लिखना है। जैसा कि आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे, बचपन में भी, अभी भी पढ़ रहे होंगे। जैसा कि विपरीत अक्षर पूछता है उजला का उल्टा बोला जाए काला, आसमान में पूछा जाता है तो बोलते हैं जमीन। उसी प्रकार लेटर में अगर पूछा जाता है, अल्फाबेट में पूछा जाता है तो ए का हो जाता है लास्ट, ए का होता है जेड, यानी फर्स्ट का लास्ट। ठीक है, उसी प्रकार होता है बी का बाई, सी का एक्स। लेकिन आपको मैं इस ढंग आप तो इस ढंग से आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ। अब ट्रिक के माध्यम से आप इसको बहुत जल्दी याद कर पाइएगा। और वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं सीधा आपको ट्रिक से बता देता हूँ, आप इसी ढंग से आपको लिख सकते हैं। लेकिन आपको मैं ऐसा ट्रिक दूंगा जिसे आप तुरंत याद कर लीजिएगा। और वो ट्रिक कुछ इस प्रकार होंगे। और ट्रिक है आपके उप, मैं लिख देता हूं, उप बाई लव शर्ट SHIR शर्ट गेज। मैं आपको बताऊंगा, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक इसे कैसे याद करते हैं। PK मैंने JQ CX और आपका हो गया लास्ट D डाउन। तो जैसे कि आप देखिए वो याद हम कैसे करेंगे। ठीक है, याद करने के लिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है उप, इसको हम क्या पढ़ेंगे उप। ठीक है, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है बाई, इसको आप पढ़ सकते हैं उप बाई। आप ये देख रहे होंगे, इसको मिलाकर पढ़ सकते हैं आप लव। ठीक है, उप बाई लव, क्या पढ़ेंगे इसको उप बाई लव। इसमें देखिए यू का विपरीत एफ होता है, बी का विपरीत बाई होता है, एल का विपरीत ओ होता है, बी का विपरीत ई होता है। ठीक है, इसको अपर को पढ़ेंगे उप बाई लव। चलिए नीचे वाले में आते हैं, उप बाई लव, उसका क्या पढ़ेंगे शर्ट। देखिए SHIRT यहाँ तक। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे शर्ट। ठीक है, शर्ट। इसको उसके बाद देखिए ये आपका है, इसको हम पढ़ेंगे गेज। क्या पढ़ेंगे इसको हम गेज पढ़ेंगे। ठीक है, गेज का क्या पढ़ेंगे पीके। पीके किसने देखा है भाई? तो मैंने देखा, इसको बोलेंगे हमने मैंने देखा। ठीक है, ये मैन। ठीक है, कहाँ पीके मैंने जाके देखा, कहाँ जाके देखा भाई JQ। ठीक है, सिनेमा हॉल में जाके देखा। ठीक है, CX, इसको हम पढ़ेंगे DW। ठीक है, उप बाई लव शर्ट गेज पीके मैंने JQ CX DW के नाम से इसको याद कर सकते हैं। उप बाई लव, ओहो
बाई चांस हमको लव हो गया, कैसे, इस शर्ट को पहनकर जब हम गैरेज में गए थे, ठीक है। और गैरेज मैंने पीके जाने के लिए, गैरेज से मैंने अपना बाइक निकालने के लिए किया था, और जैसे मैंने पीके देखकर जाने के लिए सिनेमा हॉल के लिए गया, वैसे ही हमको क्या हो गया, लव हो गया। आप इसको इस ढंग से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं सीधा आप इस ढंग से याद कीजिए, उप बाई लव शर्ट गेज पीके मैंने JQ CX और DW के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको एक ट्रिक याद हो कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए एग्जाम में कुछ कैसे प्रश्न पूछते हैं मैं बताता हूँ। कुछ आपको कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा, अंग्रेजी, सॉरी सॉरी, अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के विपरीत कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछता है। तो आपका पहला बेसिक तरीका मैं लेकर चलता हूँ, आप इस ढंग से बनाते होंगे। आप कुछ इस ढंग से बनाते होंगे, लिखते होंगे, पहले लिखते होंगे ABCDEFG GHI, ऐसा करके आप लिखते होंगे, ठीक है। उसके बाद आप काउंटिंग करते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसा कैसे करके लिखते होंगे। लेकिन आपसे तो क्या पूछा गया, आपसे नंबर तो पूछा नहीं गया है, तो आप नंबर नहीं लिखते होंगे। उसके बाद आप क्या करते होंगे, नहीं नंबर तो पूछा नहीं गया, फिर आप उल्टा लिखते होंगे Z/X, ऐसा करके आप लिखते होंगे। उसके बाद आप देखते होंगे कि किसके क्या विपरीत है, तो क्या क्या आप ऐसा कीजिएगा, जी बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल इसे बिल्कुल इस ढंग से नहीं बनाइएगा, इसमें आपका टाइम बिल्कुल बहुत ज़्यादा लॉस होगा। आपको मैंने ट्रिक बताया है, और ट्रिक से ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। और ट्रिक से देखिए कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो पीछे ट्रिक में कहता हूँ आपको, देखिए ट्रिक मैंने क्या बताया था, उप बाई लव शर्ट गेज पीके मैंने JQ CX DW बताया था मैंने आपको ट्रिक, मैंने ट्रिक आपको यही बताया था। और आपको प्रश्न में क्या पूछा गया, पी के विपरीत, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रिक में देखना होगा पी का विपरीत कौन आता है, तो आपको खोजना होगा पी का विपरीत क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे पी का विपरीत के आता है, क्या आता है, पी के, है ना। देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, पी के, पी का विपरीत क्या आता है, के, तो सीधा आप लिख सकते हैं पी का विपरीत क्या आता है, के। अब इसको कुछ सेकंड में ही इसे सोल्व कर पाइएगा, जबकि इस मेथड से आपको बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्ट करना पड़ता होगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको मिनटों का टाइम बर्बाद होता है। तो मैं बोलूँगा इस ट्रिक का प्रयोग नहीं करें आप, और आप इस ट्रिक का प्रयोग करें, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। चलिए देख चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आपको उसी प्रकार आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, के विपरीत के विपरीत कौन सा अच्छा होता है, ठीक है।
तब इसको किस प्रकार याद कीजिएगा। सबसे पहले आप ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक पहले आप क्वेश्चन पढ़ ले बढ़िया से। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है के का विपरीत, ठीक है। मैंने ट्रिक आपको बताया था उप बाई लव शर्ट गेज पिक के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। मैंने क्या बताया था, के का विपरीत पिक के, है ना। उस वक्त पी पी था गया था, अभी क्या पूछा गया है के का विपरीत कौन है, ठीक है। तो आप देखिएगा के कहाँ है, तो देखिए फिर से वही आ गया। के का विपरीत क्या होगा, पी होगा। उस वक्त पी का विपरीत भी क्या हो सकता होगा, और के का विपरीत भी हम पूछेंगे तो पी ही होगा, ठीक है। दोनों एक ही है। पी का विपरीत पूछेंगे तो के होगा, के का विपरीत पूछेंगे तो पी होगा, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, के पी होगा, ठीक है। इसका पी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं इसी में कर देता हूँ। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया आपसे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, डब्लू का विपरीत कौन सा अक्षर होता है। तो अपने ट्रिक के माध्यम से देखिए, मैंने बताया था डी डब्ल्यू, बोला था डी डब्ल्यू लास्ट में, ठीक है। ट्रिक में आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने आपको बोला था डी डब्ल्यू, है ना। डी डब्ल्यू डाउन फ्लोर में मैंने सिनेमा हॉल देखा था, ठीक है। याद है ना, पिक के मैंने जाके देखा था कहाँ, सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में कहाँ, डाउन फ्लोर में, ओके। डी का क्या होता है, डब्ल्यू का क्या होता है, डी का क्या होता है डब्ल्यू, ठीक है। या डब्ल्यू का क्या होता है, इसको फिर ढंग से बोल सकते हैं, या तो फिर इसको हम इस ढंग से बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले कुछ प्रश्न सभी कोडिंग डिकोडिंग में किस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बताऊंगा। मैंने अभी टाइप करके बताया था आपको, टाइप 1 में बताया था मैंने आपको, देखो मैं बता रहा रिविजन करा देता हूँ एक बार। टाइप 1 में मैंने आपको बताया अल्फाबेट को कैसे याद करते हैं। अल्फाबेट को याद करने के बाद उसके नंबर साथ याद करना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया था अल्फाबेट में अगर जी आपको कौन सा अक्षर होता है, कैमा लेटर होता है, तो आप इस ढंग से बता सकते हैं। दूसरा तरीका था आपको, आप पहले इस ढंग से आपको बता सकते हैं, बेसिक ढंग से बता सकते हैं। जी आपका 7 लेटर है। एक मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक मैंने वो बताया, क्या बताया था, उसी प्रकार मैंने ट्रिक बताया था। CFI मैंने कुछ ट्रिक इस प्रकार बताया था, CFI LORUX, जो कि 3 का गुणज है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। इस ट्रिक के माध्यम से आप तो बिल्कुल इसको आसानी से याद कर पाइएगा, और याद करने के बाद इसे आप आसानी से सोल्व करवाइएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे आपसे, जैसे मैंने 7वां का अक्षर पूछा था आपसे, 20वां अक्षर पूछा था। और अब मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए भी मैं दे देता हूँ, जिससे आप ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। होमवर्क करके मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क कुछ इस प्रकार है, आपको इसको याद करेगा। 18वां अक्षर याद करें, ठीक है। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में दे देता हूँ। 18वां अक्षर, 21वां अक्षर और 12वां अक्षर, 17वां अक्षर और 24वां लेटर, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं 24वां तो आपको दिया ही हुआ है। आपको पूछ देता हूँ,
5वां लेटर आपसे दे देता हूँ। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। मैं इसको घेरा लगा देता हूँ। जी बिल्कुल, इसको आप होमवर्क के तौर पर बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप एक ढंग से ना बनाकर, जैसा कि मैंने बताया था कि आप एक ढंग से ना बनाकर आप इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा, आपको ट्रिक बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फिर मैंने आपको दूसरा टाइप 2 में आपको अपोजिट लेटर के बारे में बताया था। आपको अपोजिट लेटर में मैंने बताया कि इसको किस ढंग से याद करते हैं। उप, बाई, लव, सट, गेट, पिक के मैंने JQ, CXDW के नाम से इसको याद करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको कुछ इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, एग्जाम्पल पे कुछ क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। इसमें भी आप कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। इसमें भी आपका होमवर्क दे देता हूँ मैं, जिसको आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप वजह से मैं पूछ देता हूँ यस का विपरीत, ठीक है। यस का विपरीत UNRISE, यस मैंने दे दिया था। चलिए, आप इतना ही लिखो। ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। इसका आपको क्या करना है, विपरीत अक्षर निकालना है, ठीक है। विपरीत अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया, अब सभी को मिक्स करके मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ठीक है। और एग्जाम में जो मैंने आपको इसे बताया था, ये एग्जाम में डायरेक्टली इसी ढंग से नहीं पूछा जाता है, इसको किस ढंग से पूछा जाता है ये अब मैं बताता हूँ, अब बताऊँगा। तो क्लास का रियल अब क्वेश्चन अब शुरू होगा, वो सिर्फ थ्योरी क्लास थी। चलिए, अब आता है एग्जाम में क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में एक मिनट पहले मैं आपको सिंपल वाला करा देता हूँ, है ना। BRIN, ब्रेन को CFBJO कहा जाता है, तो उसी भाषा में मार्कर को क्या कहा जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है।
तो आप इसको किस ढंग से सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व करने के सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ नीचे। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या पूछा, सांकेतिक भाषा में ब्रेन को क्या कहा जाता है, CSBJO। मैं लिख देता हूँ, ब्रेन BRAIN, ब्रेन को क्या कहा जाता है, C ये क्या हो गया पेन को, ब्रेन को कहा जाता है CSBJO, ये कहा जाता है। तब मैंने आपको पहले बताया था रिलेटेड कहीं ना कहीं एक ही होता है, कुछ संकेत में दिया हुआ रहता है। क्या क्या संकेत है चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में। पहला का बस तरीका है अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपको नंबर ऑर्डर से आपको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरीका निकलना है तो सबसे पहले आपको हम नंबर तरीका निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा बी हमारा दूसरा लेटर है, ठीक है। उसी प्रकार 8 18वां लेटर है, ये पहला लेटर है, आई हमारा 9वां लेटर है और एन हमारा 14वां लेटर है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इधर इस साइड में सी हमारा तीसरा लेटर है, एस हमारा 19वां लेटर है, बी हमारा दूसरा लेटर है, जे हमारा 10वां लेटर है और वो हमारा 15वां लेटर है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, इसको दो ढंग से सोल्व कर सकते हैं, पहला अल्फाबेट का ऑर्डर से और दूसरा नंबर ऑर्डर से। तो पहले बताता हूँ मैं आपको नंबर ऑर्डर से सोल्व कैसे करते हैं। तो नंबर ऑर्डर से आप देखिए कि सोल्व कैसे होता है। जैसे देखिए नंबर को से देखना है हमको, इसको ऊपर वाला को नहीं देखना है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या देखना है, नंबर ऑर्डर को, ठीक है। तब देखिए पहले हमारे पास 2 था, अब देखिए इधर 3 हो गया, इधर आने के बाद देखिए हो गया ना, इधर 18 था 19 हो गया, 1 था 2 हो गया, 9 था 10 हो गया, 14 था 15 हो गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस सब में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है सब में, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3। जैसे कि आप देख रहे होंगे सब में 1 प्लस हुआ, 2 था तो 3 हो गया, 18 था तो 19 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, 9 था तो 10 हो गया, 14 था तो 15 हो गया, ठीक है। आप इस ढंग से सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद उसी ढंग को चलिए अब इसको भी पूछ क्या रहा है, मार्कर। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इसी में सोल्व कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, मार्कर, ठीक है ना। MARKER, मार्कर को क्या कहा जाता है। तो पहले मैंने आपको नंबर ऑर्डर से बताया था, ठीक है। नंबर ऑर्डर से बताने के लिए कर रहे थे कोशिश आपको। तो नंबर ऑर्डर में जाने की कोशिश करेंगे कि M का क्या होता है, N का क्या होता है। चलिए नंबर ऑर्डर देखते हैं। तो M का क्या होता है हमारे, M का हमारा होता है 13, A का क्या होता है 1, R का हमारा होता है 19, सॉरी R का हमारा 18, ठीक है। उसी प्रकार एक मार्कर MARKER, ठीक है, ठीक है, ठीक है। K का उसी प्रकार होता है 11, E का होता है 5, ठीक है। R का होता है 18, ठीक है। तो मार्कर को क्या लिखा गया, जैसे कि आपने देखा होगा पहले 1 प्लस किया गया था हर में, ठीक है। देख लेंगे 2 था तो 3 हो गया, तो इस प्रकार मेरे को भी करना होगा इसमें।
दूसरा टाइम हमको नंबर ऑर्डर चलना है तो नंबर से करेंगे। तो पहले क्या था 13, तो 13 को हम क्या करेंगे 14, ठीक है। एक था तो क्या करेंगे 2, 18 था तो क्या करेंगे 19, 11 के था तो क्या करेंगे 12, 5 को करेंगे 6, 1 के करेंगे 2 और 8 को करेंगे 9, ठीक है। नंबर ऑर्डर से एक बढ़ा देंगे। अब कौन सा लेटर में क्या क्या आता है, तो 14 में हमारा क्या आता है, 14 में हमारा आता है एन, मैं कलर बदल देता हूँ, एन आता है हमारा 14वां लेटर, बी हमारा आता है दूसरा लेटर, और हमारा 19वां लेटर क्या आता है, चलिए चलिए बताइए। एस हमारा 19वां लेटर आता है, ठीक है। हमारा 12वां लेटर क्या आता है, चलिए बताइए। एल आता है हमारा 12वां लेटर। 6वां हमारा क्या आता है, चलिए 6 हमारा आता है एफ, मतलब एफ आता है, ठीक है। ई एफ होता है, ये आता है हमारा दूसरा आता है बी लेटर। 18 वाला 19 होता है, सॉरी। शायद मैंने कहीं ना कहीं गलती किया है, हाँ जी बिल्कुल मैंने गलती किया है। आठ का 18 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 19 होगा, 18 वाला 19। वही मैं देखा था एक अंक बढ़ कैसे गया। एक बात ध्यान देगा, जितना इधर अंक रहेगा उतना ही पूछा जाएगा इधर भी, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। तो एन आता है 14वां, ठीक है। बी दूसरा 19 एस, 12 में आता है बी। एफ आता है 60वां, एफ 60वां आता है, और हमारा 19 क्या आ जाता है एस। इसको किस तरह से बोला जाता है, मार्कर को हम बोलेंगे एन बी एस एल एस, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर ऑर्डर से। किससे हो गया, नंबर ऑर्डर से। नंबर ऑर्डर से आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइम लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम नंबर ऑर्डर से सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पर इसको हम नंबर ऑर्डर से हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर से। वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर से सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं लाइन कर देता हूँ बीच में। चलिए ये हमारा हो गया अल्फ़ाबेट ऑर्डर से। इधर हम बनाते हैं, अब बनाते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर से, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। BRAIN, ब्रेन। ब्रेन को क्या कहा गया है, CSBJO, ठीक है। तो आप सीधा देख रहे होंगे, बी था तो सी हो गया, आर था तो एस हो गया, ए था तो बी हो गया, आई था तो जे हो गया, एन था तो ओ हो गया। यानी आप देख रहे होंगे हर में एक, हर अल्फाबेट में 1 प्लस बता रहा है, एवरी में, प्रत्येक में, ठीक है। प्रत्येक में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो अब सीधा क्या कर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा आपको करना है जो पूछ रहा है सीधा उसको लिखते हैं। तो पूछ क्या रहा है, मार्कर हमको पूछ रहा है, ठीक है ना। MARKER, ठीक है। पूछ तो हमको रहा ही रहा है, तो सीधा हम कुछ नहीं करेंगे, नंबर वंबर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ले चलते हैं। तो एम के बाद क्या आता है, एन, ठीक है। ए के बाद क्या आता है, बी। आर के बाद क्या आता है, एस। के बाद क्या आता है, एल। ई के बाद क्या आता है, एफ। अब आर के बाद क्या आता है, एस, ठीक है। देखिए NBSLF, NBSLS, NBSLS, वो मैंने यहाँ गलती लिखा था ना,
चलिए मैं यहाँ सुधार देता हूँ, होता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। क्या ज़रूरत लिखा हुआ था, NBSLF। आपको से देखिए ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ दे, देखिए ये आप इसको देखना है, ठीक है। ठीक है, देखिए जो ये आंसर है वही यहाँ पर भी आंसर आया है, दोनों आंसर सेम है। क्या है, सेम है ना। लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें टाइम कम लगा होगा, ऐसे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगा होगा। पहले आप अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, उसके बाद आप नंबर निकाल लें, फिर नंबर को आप काउंटिंग किए होंगे, उसके बाद लिखे होंगे। लेकिन जबकि इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट को काउंटिंग किए, डायरेक्टली हम आंसर लिख दिए। इसी प्रकार कुछ और भी प्रश्न है जिससे मैं आपको अगले दिन बताऊंगा, और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेंगे। और अगले दिन हमारा जो भी क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्योंकि थ्योरी क्लास अब खत्म हो गया, इस टाइम का पहला दिन लॉन्ग चला गया। सॉरी।